हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं मॉडल पेपर क्लास 10th मैथ का। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो मैथ का इस बार, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस मॉडल पेपर में, इस सेट में, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 60 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और आपको 60 में 60 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, मॉडल पेपर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दिस वीडियो। एंड हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना एकदम लाजमी है, फर्ज है। तो आपको 60 में 60 बनाना है, टारगेट है। और दूसरा टारगेट मैथ के लिए, तो मैथ में तो आप लोग लेजेंड हो यार, तो कम से कम 5 है तो लाइक तो बनता ही बनता है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है उसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे टोटल आपको फिलहाल 100 में 100 मतलब पूरा का पूरा सवाल बनाना है। सबसे पहला सवाल और सबसे इजी सवाल है ना। देखिए 7/20 का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा। तो 7/20, देखिए 7/20 है। ये जो 20 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 20 को अगर फैक्टर इस तरह से करते हैं, फैक्टर 10 दूना 20 और 5 दूना 10। कौन कौन फैक्टर आया, 2 गुना 2 गुना 5। तो अगर फैक्टर में या तो 2 ही के रूप में फैक्टर हो, या तो 5 के ही रूप में हो, या 2 और 5 के रूप में हो, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो गया। इसको हम टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है, बोलता है कि पाई क्या है। आपको पता है यार पाई क्या है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो हो जाएगा परिमेय संख्या। याद रखिएगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। ओके, बहुत कुछ हल्का भी सवाल है, कुछ थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा प्रेशर वाला सवाल भी मिलेगा आपको। दो संख्याओं का मासा बोले तो एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। दो संख्याओं का मासा जो है 15 है और लासा 105 है। उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। फटाफट ये सब सवाल आएगा और आपको गर्दा उड़ा के बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता ना। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या देखिए 15 दे रहा है ना। दूसरी संख्या नहीं पता है। एलसीएम कितना है, 15 और एचसीएफ जो है 105 है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है ना। देखो दो संख्याओं का मासा 15 है, लासा 105 है। उनमें से एक संख्या 5 है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो अब ये 5 से कट जाएगा ना, 5 से काट दो, 5 से काट दो, बड़ा वाला को काटो, 21 25 105। और फिर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या 15 से गुणा कर दो। तो 15 कम 15, 15 2 30, 1 31, देखिए 315। ऑप्शन क्या हो गया, सी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो 21 को 15 से गुणा कर देना है। ओके, हमारा आंसर सी आ गया। देखिए क्या बोलता है, कौन अपरिमेय संख्या है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाने के काम आएंगे। अपरिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि देखो 16 का तो वर्गमूल निकल ही जाएगा, 10 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 36 का भी निकल जाएगा, 64 का भी निकल जाएगा। तो ये 3/5 का जो है वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। फिर देखिए क्या बोलता है, कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है। द्विघात समीकरण के लिए क्या नियम है जान लीजिए। द्विघात समीकरण में सबसे बड़ा से बड़ा पावर 2 होना चाहिए। सबसे बड़ा से बड़ा पावर 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा पावर होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। 2 से ज्यादा पावर होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर रूट x से y z जो भी अगर रूट में रहे तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन में देखिए ये तो स्क्वायर तो दिख रहा ना, लेकिन देखिए x जो है रूट में है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ देखिए सबसे बड़ा घात देखिए 3 है ना, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप यहाँ पे इसको हल करके, अब इसको तो हमको हल करना पड़ेगा। अब देखो इसको हल करेंगे, अगर हम इसको हल करते हैं तो मेरे पास 2x² है। अब इसको जब हल करेंगे, एलसीएम लीजिएगा ना, इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो x हो जाएगा एलसीएम 2x² - 1। तो ई जो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, है ना। तो 2x पर पावर 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा पावर क्या आ गया, 3 आ गया। तो द्विघात समीकरण तो होगा नहीं। इसको जब हल करो तो आ जाएगा, x से ले लेगा एलसीएम, तो x² + 1 = 2, और 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो 2x। देखिए अब इस इक्वेशन में देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 ही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि डी क्या है, द्विघात समीकरण है। ओके, यहीं पे आपका 6ठा नंबर सवाल लगे ही दिख रहा है। तो इसको काट करके छोटा कीजिए। बोलता क्या है इसका, कि इसका सरलतम रूप क्या है, तो 118/220 है ना, 118/220। अब क्या करना है, इसको काटना है। तो मुझे मैं काटता हूँ, 2 से काटता हूँ, 2 25 10 और है ना, 2 9 सॉरी 128 है यार, मैंने क्या लिख दिया, 118 लिया, इसलिए गलती हो जाएगा। 128 है,
तो 188, तो 2 9 18, 2 चौका 8, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 47/55, ऑप्शन नंबर देखिए डी में, 47/55 है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो द्विघात के मतलब होता है दो घात वाला, है ना, उसमें 2 शून्यक रहेगा। त्रिघात में 3 शून्यक निकलेगा, ठीक है ना, त्रिघात में 3 शून्यक निकलेगा और द्विघात में 2 शून्यक निकलता है। आगे क्या बोलता है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? विषम संख्या का रूप, है ना, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? मतलब केवल विषम संख्या ही आए उसको बोला गया, ठीक है ना, केवल विषम संख्या आया। देखिए अगर आप इस p के जगह पे कोई वैल्यू बैठाइए, 2 गुना 1 तो 2 आ गया, 2 गुना 3 तो 6 आ रहा, इस सम संख्या आ रहा ना, ये तो होगा नहीं। अच्छा p के जगह पे हम कुछ भी बैठा सकते हैं, p के लिए विषम संख्या, p के जगह पे 1 बैठाएंगे तो 1 देखो विषम है, 2 बैठाएंगे तो 2 सम हो गया, 3 बैठाएंगे विषम हो जाएगा, 4 बैठाएंगे सम हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम बैठाते कोई भी वैल्यू, p की जगह पे 1 बैठाते हैं, यहाँ पे 1 1 1 2 होगा। अगर p की जगह पे हम 2 बैठाते हैं, 2 + 1 तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे कभी सम कभी विषम, यहाँ बोला के लिए विषम संख्या है। अब जब इसमें अगर पुट करो तो 2, इसमें पुट करते हैं, 2 गुना p की जगह पे 1 लिखते हैं +1, तो 2 एकम 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब p की जगह पे कुछ और बैठाओ, कुछ भी वैल्यू बैठाओ, p की जगह पे कुछ भी वैल्यू बैठाओ, इसमें हमारा हमेशा विषम संख्या आएगा। देखिए हम p की जगह बैठाते हैं 4 + 1, तो 4 दूना 8 1 9, p की जगह बैठाइए 5, 5 दूना 10 1 11, देख रहे ना, तो कुछ भी वैल्यू बैठा रहे हैं, क्या हो रहा, ये विषम संख्या ही आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन भी छोटा छोटा दिख रहा है, एक ही लाइन में सारा कुछ हटा दिया है ऑब्जेक्ट ऑप्शन में। चलिए ये देखिए सवाल, किसी वृत्त केंद्र O, किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। आपको पता होता है कि किसी वृत्त से A बाहरी बिंदु पर सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो बोलता है PS, है ना, PR और PS, RS करते हैं, PR PS खोला खींच दिया, तो PR बोलता 8 है, अगर PR 8 है तो PS क्या होगा, तो जितना ये है उतना ही होगा, है ना, ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला भी 8 ही होने वाला है। चलिए आगे देखिए सवाल बोलता है, क्या बोलता है, ये त्रिघात बहुपद दे दिया गया है, ठीक है ना, और बोलता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला याद रखिए C/A, मतलब अगर फार्मूला याद है तो आप आराम से बना सकते हैं C/A, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए कभी कभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला क्या होता है, -B/A, जैसे अल्फा प्लस बीटा कैसे होता है वैसे ही होता है। अगर अल्फा बीटा गामा दे देगा तो -D/A, ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। देखिए दो रेखीय समीकरण के आलेख समांतर हो, आलेख क्या हो, समांतर, मतलब ग्राफ जो है पैरेलल बनेगा, तो क्या होगा, जब पैरेलल बनेगा तो कहीं तो कट ही नहीं करेगा, कहीं तो कटेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, है ना जी, नो सॉल्यूशन। आगे बोलते हैं शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग के मतलब क्या हुआ, देखो अब देखो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, आपको देखना भी पड़ेगा कि द्विघात है कि त्रिघात है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A। अब B का वैल्यू कितना है, -5 है, B का वैल्यू -5, फार्मूला भी माइनस में, तो माइनस माइनस +5, और A का वैल्यू कितना 2 है, देखिए 5/2, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे भी अगर अल्फा प्लस बीटा भी बैठा दो तो वही हमारा आंसर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही -B/A ही होता है। ओके, देखो क्या बोलता है, समीकरण दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या करना मुझे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्चुअली होता है क्या ना, ax² + bx + c होता है, यानी कि x² का मल्टीप्लाई को a बोलेंगे और x के मल्टीप्लाई को b बोलेंगे, और जो अकेला रहेगा xy जिसमें नहीं लगा रहेगा वो c कहलाएगा। अब हम प्रकृति निकालेंगे, b² - 4ac। अब देखो भाई यहाँ पे b कौन है सर, तो यहाँ पे स्क्वायर x² वाला तो है लेकिन x वाला नहीं है ना, नहीं है ना, मतलब ये हो रहा कि यहाँ पर a जो है 9 है
है ना। ए कितना है 9 है और बी कितना है, बी तो है ही नहीं यहाँ पे, बी तो इसमें नहीं है ना, क्योंकि एक्स का गुना को बी बोलेंगे, एक्स को जिससे एक्स से मल्टीप्लाई होगा उसको बोलेंगे बी। यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई को ए बोलेंगे और एक्स के मल्टीप्लाई को बी बोलेंगे, तो बी तो है नहीं, सी हो गया -1। अब देखो तो बी क्या हो गया 0, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 9 और सी का वैल्यू -1, तो देखो माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36। अब 36 क्या आ गया, 36 आ गया प्लस में, इसका मतलब डी जो है 0 से क्या है, बड़ा है ना जी। डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है ना, वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है, रियल एंड अनइक्वल। लेकिन जब 0 के बराबर आ जाएगा तो वास्तविक और समान होगा। क्लियर है। अब देखिए सवाल, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बोलते हैं जिसके सभी कोण भुजा सब बराबर, सेम टू सेम, मतलब सेम साइज का, समझो ए बी सी पी क्यू आर हो गया। बोलता है ए वाला जो है ये 42 डिग्री है और जो आर वाला है ना, आर कोण आर जो है वो 80 डिग्री है, तो बी वाला निकालिए भुजा, बी का निकालना है, कौन बी कौन बी निकालना है। तो आपको पता है जब समरूप त्रिभुज जब समरूप हो गया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि जितना कोण ए वाला है, जितना कोण ए वाला है उतने ही कोण क्या होगा, पी वाला होगा। जितना कोण ए वाला उतना कोण पी वाला होगा। तो ए अगर 42 है तो पी कितना होगा, पी भी 42 होगा। ओके, जितना कोण, अब देखो 85 जब ये हो गया ना, ये कितना हो गया, ये वाला कोण कितना है, ये वाला 80, सॉरी हाँ 80 है, आर वाला कोण 80 है, तो ये वाला कोण क्या होगा, जब ये आर 80 है तो सी वाला भी क्या होगा 80 होगा, है ना जी। ये दोनों क्या है, समरूप है, तो ये वाला भी 80 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला अंदर 42 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये एक्स निकालना है, तो 80 प्लस 42 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 80 प्लस 42 निकालेंगे कितना होगा, ओके 80 प्लस 42 तो 8 4 12 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करना है, हमको 180 में माइनस करना पड़ेगा, 180 में से माइनस करेंगे 122, तो कितना हो गया, 10 में से 2 घटेगा तो 8 और 7 में से 2 घटेगा तो 5, 58। ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़े, तो करना क्या है, सिंपल सी बात, जब ए वाला 42 है तो पी वाला ही 42 हो गया, जब आर वाला 80 है तो ये वाला भी 80 हो गया, 80 42 को जोड़ दिया 122 हो गया और 180 में से माइनस कर दिया, जो कि तीनों कोण का मिला के 180 डिग्री होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यंक बताना है, शून्यंक पोलिनोमियल। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5, जैसे शून्यंक बोलेगा क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक रूट प्लस में एक रूट माइनस में, है ना, एक √5 प्लस में एक √5 माइनस में। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर सवाल बोलता है, समीकरण दिया हुआ है और बोलता है कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब हुआ जिसका दूसरा हल ना हो, मतलब केवल एक हल हो, तो के का वैल्यू क्या होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तभी तो बोलते हैं अद्वितीय हल। a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है k है, अब b2 कितना है 5 है। हमको इसी से बनाना पड़ेगा। देखिए तो कितना हो गया मेरे पास, 3 के हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है ना, 3 के 5 तिया 15। अब देखो यहाँ पे कट जाएगा, 3 5 15, है ना जी। 3 मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा यार, a1 2 है, a1 3 है, a2 ठीक है, a1 3 है और a2 2 है, अब b1 k है और b2 5 है, तो यहाँ पे 2 के हो जाएगा, तो 5 तिया 15, के बराबर क्या हो जाएगा, के नॉट इक्वल टू 15/2, 15/2। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, अब देखिए बोलता है क्या, कौन समांतर श्रेणी में, इसको पहचानिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन है। हमको पता है समांतर श्रेणी में कौन होता है, जिसका सार में अंतर बराबर होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है बराबर होता है। अब इन दोनों को अगर घटाओगे ना तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा, तो ये तो कभी होगा नहीं। इसको देखो, डिफरेंस देखो, 1 से कितना बढ़ा 10, अब देखो 10 से कितना बढ़ गया, ऐसे आंसर नहीं होगा। अच्छा देखो 2 से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा,
देखो फिर 4 से 4 बढ़ गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंट, यहाँ पे 4 का डिफरेंट, यहाँ पे 8 का डिफरेंट बराबर होना चाहिए तभी होगा। तो जाहिर सी बात ऑप्शन डी होगा। घटा के देख लेते हैं, -4 में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा -4 आएगा। अच्छा -8 में से -4 घटाते हैं, -8 में से -4 घटाते हैं तो क्या हो गया -8 + 4, तो कितना गया -4 बचेगा। तो मतलब पता चल रहा है डी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, देखिए बोलता किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है जी, माइनस, दोनों माइनस माइनस, जब दोनों माइनस में हो तो क्या होगा, तृतीय पाद में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। देखो बोलता क्या, किसी समांतर श्रेणी के लिए सूत्र कौन सा सही सूत्र है, समांतर श्रेणी का योग निकालने वाला सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक तो हम जानते हैं n/2 × 2a + n-1 × 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। और ये फार्मूला होता नहीं, हाँ अगर योग निकालने का ये फार्मूला है तो योग निकालने का और फार्मूला देख लीजिए, अगर सम संख्या दिया रहे ना तो उसका निकालने का फार्मूला n × n+1, और अगर विषम संख्या दिया रहे तो उसका फार्मूला इसी प्रकार है, खाली a/2 हो जाता है जी, है ना, n × n+1/2, सॉरी ये प्राकृतिक संख्या रहेगा तब, और विषम संख्या रहे तो होगा n का स्क्वायर। यहाँ पे n × n+2/2 दे रहा, n+2/2 नहीं बल्कि n+1/2 रहता ना तो ये हमारा हो सकता था, क्योंकि समांतर श्रेणी में हम योग निकालते हैं, योग का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे SN योग है ना, सम निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सम, तो यहाँ पे भी निकाल सकता है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला ये होता नहीं है, आप इससे निकाल नहीं सकते हो, कोई भी संख्या लीजिए कभी बनेगा ही नहीं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे सवाल है विविक्तर निकालना है, देखिए डिस्क्रिमिनांट निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है बाबू, b² - 4ac, ये होता ना। अब देखो यहाँ पे a होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ b, यहाँ पे b होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ a, तो हम जहाँ पे a वहाँ पे b कर देंगे। b का जहाँ पे क्या लिखा हुआ a - 4, और a की जगह पे b लिखा हुआ है, c के जगह पे c लिखा हुआ a² - 4bc, a² - 4bc, कहाँ पे दिख रहा a² - 4bc, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ओके, a² - 4bc। अब देखिए सवाल क्या बोलता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके तीनों सिर से दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × 1 2 3 + 2 3 1 + 3 1 2, ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तब। देखिए जब यहाँ पे देखिए ये वाला x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है ना। तो x2 भी 0 है, x3 भी 0, अगर हम यहाँ पे 0 बैठा देंगे x3 की जगह पे, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा ना, गुना हो रहा, 0 हो जाएगा। x2 भी 0 दिया हुआ है, तो y1 y3 y1 जो भी कुछ वैल्यू डालोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ तक तो हमारा लड्डू गोल हो गया, इसका कोई काम नहीं बचा। अब हम इसी को बनाएंगे 1/2, और x1 कितना दिया हुआ, देखो x1 - 4 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, अब y3 कितना दिया 0 दिया हुआ है, तो आप जाहिर से बात यहाँ पे 1/2 चरतिया -12 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 छक 12 -6, लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में थोड़ी ना होता है, हम इसको ए बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब सवाल हमारा क्या, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, याद रखिएगा जितने समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जितना भी ले लीजिए, जितना भी समबाहु त्रिभुज लीजिएगा, सभी का जो तीनों कोण जो है वो कितना होगा 60 डिग्री बनने वाला है, तो क्या हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे सवाल बोलता है क्या, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को बनाने की कोशिश करें आप लोग। क्या बोलता है, x² - 3x + 5 के शून्यक a और b है, जहां पे अल्फा और बीटा होता ना, यहाँ पे क्या है a और b है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है भाई साहब, इसका वैल्यू। तो अभी तक कौन कौन लाइक नहीं किए, लाइक तो जरूर करो आप लोग, है ना, 5000 लाइक टारगेट पूरा करना कम से कम। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब a + b बोल रहा, तो 4 × a + b, a + b बोले तो अल्फा + बीटा, है ना। अब बोलो अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यहाँ पे अल्फा + बीटा ना लिख करके a + b लिख दिया, तो क्या दिक्कत है, हम तो हर तरफ से पढ़े हुए हैं। b का वैल्यू कितना दिया -3 दिया हो, यहाँ पे -b, तो माइनस माइनस प्लस, और a का वैल्यू कितना 1 4 12 आपके सामने है, छुहाड़ा, सॉरी आपके सामने, अरे 12 ऑप्शन ही आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख क्या बोलता है, कौन 24 पदों का योग निकालिए। लो भाई अब क्या निकालना है, योग निकालना है, तो हमको एसन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एसन वाला। यहाँ पे अगर हम मैं लिखता हूँ तो क्या आपको दिख जाएगा,
मैं भी देख लेता हूँ, बिल्कुल दिखेगा। तो हम यहाँ पे चलो यहीं पे लिखते हैं ना, फिर मिटा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या था, अभी एस एन का फॉर्मूला कर रहे थे क्या, n/2। अच्छा 24 पदों का योग, आखिरी पद कितना दिया 24, आखिरी पद नहीं दिया, हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको n भी निकालिए, थोड़ा लॉन्ग थोड़ा बनेगा, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए क्या बनाते हैं, आप लोग आंसर बताइए। तो पहले हम क्या, पहले n का वैल्यू निकालेंगे, n कितना है ना। तो n कैसे निकालेंगे, tn निकालेंगे, a + n-1 × d। तो a का वैल्यू कितना है 5a होता है, और n-1 और d कितना है, इसका डिफरेंस देखिए तो 3 का डिफरेंस है ना। तो मेरे पास क्या आ गया 5, और आखिरी पद में 24 पदों का, अच्छा 24 तो दे रहा ना, ठीक है। n का वैल्यू 24 है ना, 24 में से घटेगा 23 × 3, तो कितना हो गया 5 + 23 69। तो n का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो रहा जी, सॉरी n का वैल्यू तो दिया हुआ है, इतना वैल्यू क्यों कर रहे हैं, ठीक है। n का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला निकालूंगा। 24 पदों मतलब n दिया हुआ है, तो एस एन डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। एस एन बराबर n/2 × 2a प्लस, है ना, n-1 × d। ओके, अब n का वैल्यू कितना 24 है ना, तो 24/2, और ये क्या हो गया 2, a के जगह पे कितना लिखेंगे 5 प्लस 24 - 1 कितना हो जाएगा 23, और d का वैल्यू कितना 3। तो यहाँ पे 12 आ गया कट के, और 5 दूना 10, और 24 23 69, देखो तो 12 और 69 10 कितना हो गया 79, गुना हो जाएगा 12 9 108, गुना कर दो। तो हम अगर हम 112 9 108 के 8 हो जाएगा, बचेगा 10 79, है ना 900। हाँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 948, दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके चलिए देखिए क्या बोलता है, 5 की दूरी मूल बिंदु से निकालिए, मतलब मूल बिंदु की दूरी निकालना है x² + y², है ना। तो x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर तो 25 + 25 कितना हो गया √50 हो गया, है ना, √50, और 50 को जब तोड़ेंगे तो देखिए 25 25 25 दूना 50, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया 25 वाला सवाल का। 26 सवाल देखिए, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी में ए बी 13 है, बी सी 12 है, तथा ए सी 5 सेंटीमीटर हो, तो क्या होगा, तो कब होगा, ये कब होगा, ये ऐसा कब होगा जब हमको यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है ए बी 13 है, मतलब ए बी यहाँ पे 13 होगा, ये वाला 13 होगा, और बी सी जो है 12 होगा, ये 5 होगा। ऐसा कब होगा जब ये 90 डिग्री वाला कोण रहेगा। तो समबाहु समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, क्योंकि ये देखो त्रिकोणमितीय अनुपात है, सॉरी पाइथागोरियत्रिक अनुपात हो, पाइथागोरीय जो त्रिक है ना उसका अनुपात है। 13 अगर कर्ण है, 13 का होल 13 का स्क्वायर अगर कर्ण करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आने वाला है। ओके तो ये 90 डिग्री में तो ऐसा होता है ना। देखिए कोटि निकालना है, कोटि ऑर्डिनेट है ना, तो ये x है 6 से और 10 दिया ना, तो 6 को x से बोलेंगे, ये वाला y, तो y को कोटि बोलते हैं और x को बोलते हैं भुज। तो कोटि कितना हो गया 10 हो गया। देखिए क्या बोलता है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दिया 4:9, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात दे रहा 4:9, है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 4, हाँ हो गया ना, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोलता क्या, बीच की दूरी निकालिए, क्या फार्मूला होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवरऑल। x1 कितना है 5 - 9 है ना जी, 5 - 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x2 कितना y, हाँ y1 y2 कितना है 2 - 5, 2 - 5 का स्क्वायर। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉडल पेपर जितना भी मैं मैथ का सवाल ला रहा हूँ ना, एक दिन बाद करके मैथ का क्वेश्चन डेली ला रहा हूँ, तो इसको एकदम जरूर कंप्लीट कर लो ताकि मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 9 में से 5 घटेगा तो -4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा -3 बचेगा, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सवाल यहाँ पे ए बी सी में डी ई क्या है, पैरेलल है, एक ए बी सी हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है ना, और देखो ये डी ई है, ये पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। ए डी बटा डी बी, ए डी दिया है 3, डी बी दिया 4, और ए सी दिया 15, पूरा ए सी दिया कितना 15, तो ए ही निकालने बोल रहा है, ये वाला ए ही। अच्छा ए सी 15 दिया है, तो आपके पास ए बी कितना हो सकता है बताओ, तो ए बी हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटे ए डी।
इधर क्या लिखें, देखो पहले लिए बड़ा वाला ए डी लिए, फिर छोटा वाला लिए ए बी, तो इधर भी लेंगे पहले बड़ा वाला ए सी बटे ए तो निकालना ही है। ए बी कितना है 7 है और ए डी कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 15 है और ये तो हमको निकालना है ए। तो अब देखो क्या हो जाएगा 15 या 45 बटे 7 है ना, क्रॉस गुना कर देंगे तो 7 से डिवाइड कर दो। अब बोलता है सन्निकट, बोलता मतलब इसके नज़दीक, सन्निकट मतलब क्या हुआ एकदम उसके नज़दीक नज़दीक जो आंसर आएगा। तो 45 को 7 से डिवाइड कर दो तो 6.42 तो 43 दिया ना, 6.42 आएगा। तो इसके नज़दीक कौन हो गया 6.42 हो गया हमारा आंसर 6.43, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे सवाल बोलता है कौन सा पद 109 है। अब हमको n निकालना है, आखिरी पद दे दिया है ना, तो हमको क्या करना है फॉर्मूला tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 4 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डिफरेंस देखो तो 5 का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस। ये जो 4 है ना 4 को इधर भेज दो तो 4 प्लस इधर आके क्या बनेगा माइनस, तो 109 में से 4 घट जाएगा तो 105 बचेगा, 5n माइनस 5, फिर 5 को इधर भेज दो, ये लो माइनस 5 इधर आके क्या होगा जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा बराबर 5n, और काट दो 22 पचे 110 होता है, 22 पचे 110 है ना जी, ठीक है ना, 22 पचे 110। ठीक है आगे सवाल देखिए, बोलता क्या देखिए tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा क्या होगा आपको पता है, tan थीटा बराबर 12/5, ये मतलब 12 क्या है लंब है और ये क्या है आधार है। तो कर्ण कितना हो गया, अभी हम पढ़ रहे थे ना 12 13 5 का जो पाइथागोरस त्रिक था, तो 12 लंब है 5 आधार है, तो जाहिर सी बात कर्ण 13 होना ही होना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, 12/13 कहाँ गया ऑप्शन नंबर ए में है ना, 12/13 लंब बटा कर्ण। ओके अब देखो क्या बोलता है मध्य बिंदु का नियामक, ये तो खैर पीछा छोड़ेगा नहीं सवाल है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। क्या करेंगे, ये देखो x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2, x1 प्लस x2 करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, तो -7 प्लस 4 -7 प्लस 4 बटे 2, और फिर y1 प्लस y2 बटे 2, तो 5 प्लस 2 5 प्लस 2 बाई 2, तो कितना आ गया 7 में से 4 घटेगा तो -3 बटे 2 और 7 बटे 2 है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में बी -3/2 7/2 हो गया, माइनस में आ क्योंकि माइनस देखो 7 है इसीलिए। सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर की छाया को बनाने वाले उदय मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इजी तो है, देखिए ये हमारा मीनार मान लीजिए है ना, 60 डिग्री यहाँ पे सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है। चलिए मतलब ये दे दिया हमारा का ऊंचाई 60 डिग्री, मतलब ये हमारा उन्नयन कोण दे दिया, और 30 मीटर जो है छाया की लंबाई है, तो ये निकालना h निकालना है। आपको पता है tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 लंब बटे आधार, तो क्या करेंगे क्रॉस गुना कर लेते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा 30√3, 30√3 देखिए ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सवाल पढ़ते हैं, सवाल समझ में आ गया आपको, यानी कि 60 डिग्री क्या है ना, 60 डिग्री जो है यहाँ पे उन्नयन कोण है। ओके 30 मीटर छाया जमीन के नीचे, आइए ऊंचाई निकालना है, तो tan थीटा फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा h है आधार 30 है, तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू √3 होता है, मैंने निकाला h का वैल्यू निकल गया 30√3। ओके ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर, एक खंभा है 6 मीटर का, एक खंभा है 11 मीटर, लंबा होगा एक दूसरे का। अब ये खंभा 6 मीटर ये 11 मीटर, अब क्या बोलता है दोनों खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर, मतलब दोनों जो पैर है ना, पैर इनका जो बीच नीचे पॉइंट है, इसका जो फीट है इसके बीच की दूरी 12 मीटर। तो बोलता है इसके सिर से ऊपर टॉप पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकालिए, ये वाला डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जब ये 6 है तो ये इतना दूर तो 6 होगा। अगर हम A B C D E की बात करें तो ED यहाँ पे 6 है, तो ये इतना दूर तो 6 होगा ना, यहाँ से तक 6 होगा, यहाँ से तक 6 होगा, बच कितना गया यहाँ पे 5 बच गया, 6 5 12 है ना, 6 5 11, और नीचे 12 है तो ऊपर भी कितना होगा 12 हो गया। अब मेरे पास कैसा त्रिभुज बन गया, हमारे पास ऐसा त्रिभुज बन गया, देखिए ऐसा, ये 5 हो गया ये 12 हो गया, तो ये कितना होगा बोलो, अरे ऑटोमेटिक है कि 13 होने वाला है, क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक ही तो बनेगा है ना, ऑप्शन हमारा सी हो गया राइट आंसर। आगे क्या बोलता है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है,
उनकी त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, त्रिज्या का अनुपात। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करना आपको, स्क्वायर रूट कर देना, यानी कि वर्गमूल कर दीजिएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। देखिए बहुलक निकालना है, सबसे ज़्यादा रिपीट यहाँ पे होने वाला बहुलक कहलाएगा। 2 2 2 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है, ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन क्या होता है, फार्मूला घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब फटाफट सबको गुना करते हैं, 15 गुना 12 गुना 4.5। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे 4.5, 5 से मैं कर दूँ, पॉइंट को काट के यहाँ पे 10 कर दूँ, चलो कर सकते हैं। 9 पचे 45 और 2 पचे 10 है ना, 2 छक 12, अब 15 छक 90 गुना 9, 9 9 81। देखिए कितना आसान से बन गया ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आप गुना भी कर सकते थे, लेकिन काट कूट के जब गुना करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, हल करने में थोड़ा सा आसानी मिलती है और आपका आंसर बहुत जल्दी भी प्राप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे सवाल क्या बोलता है, कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आपको पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखते हैं, यहाँ तो 360 है नहीं, ऑप्शन होगा नहीं। थीटा बाई 360 2 पाई आर होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, आर स्क्वायर यहाँ भी नहीं। यहाँ पे थीटा बाई 720 2 पाई, तो 2 से देखो कटेगा, 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो गया, 360 हो गया। अब मेरे पास आ गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कल हमारा 40 देखिए क्या बोलता है, और मेरे ख्याल से लग रहा है सवाल यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। अगर आप इसको बनाते हो तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आने वाला है। मेरे ख्याल से सवाल यहाँ पे मिस्टेक है, एक जो 1 माइनस साइन लिखा और 1 माइनस साइन 2 कर, अगर मैं बनाता हूँ 1 माइनस साइन एक का होल स्क्वायर तो आगे कुछ नहीं रास्ता मिलता, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन ए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा और छोड़ क्या हमारा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से इसका जो सवाल होना चाहिए, एक तो 1 माइनस साइन तो एक 1 प्लस साइन होना चाहिए था, ठीक है ना। तब हमारा देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता ही है। तो ऑप्शन हमारा इस तरह से बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। आगे सवाल है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, है ना। ये जो दिया हुआ वर्ग अंतराल है 11 से 131, तो उसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो भी वर्ग अंतराल रहता है तो उसका निम्न सीमा हो गया और उच्च सीमा हो गया। निम्न सीमा 110, उच्च सीमा 130, इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो जोड़ दीजिए, है ना। 3 1 4, 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या आ गया, 120 आ गया। जब भी बोलेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ही पीस रहेगा। अब देखिए इसको बनाते हैं, तो ये तो इजी है ना, 90 माइनस कर देंगे, tan 90 माइनस 33, अब बटे क्या है cot 33, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और नीचे तो ऑलरेडी है cot थीटा, ये कट जाएगा, क्या आ गया 1 आ गया हमारा राइट आंसर। ओके, अब देखिए क्या बोलते हैं, एक पासा है, उसको फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता, पासा को फेंकेंगे तो सम संख्या कौन कौन आ सकता है, तो पहले फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 जो है सम संख्या है, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन कितना पीस है, 3 पीस जो है सम संख्या आने की संभावना है, लेकिन टोटल जो संख्या है वो 6 है, तो इस तरह काटोगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, है ना जी। अब देखिए सवाल, ये सवाल कौन AOB, कौन AOB क्या है, AOB ये वाला जो कोण है 115 डिग्री है, तो बोलता है APB ये वाला कोण निकालना है, तो इजी है, आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ करके 180 डिग्री होता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 115 डिग्री दिया हुआ है, तो ये निकलेगा क्या होगा, 180 में से 115 घटा दीजिएगा, है ना, तो 7 में से घटेगा 6, तो 65 डिग्री हमारा फिर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, 65 डिग्री। ओके, याद रखेंगे दोनों तरफ का जोड़ के 180 डिग्री होता है। देखिए ये सवाल इजी है, यहाँ पे आपने पढ़ा है, कभी कभी यहाँ पे सवाल 9 भी दिया रहता है, एनसीईआरटी में सवाल जो यहाँ पे 5 की जगह पे 9 लिखा हुआ है, तो 5 को ले लेंगे कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 5 एकम 5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या बोलता है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, निश्चित घटना जो एकदम श्योर है, घटना तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चित घटना घटेगी, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं तो जाहिर सिंपल सी बात है, हेड या तो टेल एकदम कंफर्म है, ये दोनों में से कोई आना ही आना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा,
ऐसा नहीं तो ऐसा तो नहीं सिर्फ हेड ही आए या सिर्फ टेल ही आए, हेड या टेल एकदम कंफर्म है आएगा ही आएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1/1 होता है, ठीक है ना। आगे बोलता है cos 30 डिग्री जो किसके बराबर है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखते हैं cos 45 का वैल्यू तो अलग होता है 1/√2 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यही तो हमारा राइट आंसर हो गया, है ना जी, बी वाला जो हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या बोलता है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, याद कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मानक विचलन हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को नहीं, मानक विचलन। आगे है, देखिए इसको बनाते हैं, साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना मजेदार का सवाल। तो सवाल थोड़ा घुमा करके आगे पीछे किया है, चेंजिंग किया है। साइन स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, जो साइन स्क्वायर है तो हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि यार स्क्वायर का मतलब तो वही होता है ना जो 2 बार मल्टीप्लाई हो। अब आपको फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा तो पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे आया 1 और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन ही थीटा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 50 सवाल बोलता है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन टेंजेंट लाइन क्या होगा, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों, प्रतिच्छेदी वृत्त मतलब हो गया 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा, मतलब एक वृत्त यहाँ पे है तो दूसरा वृत्त यहाँ पे है, प्रतिच्छेद कर रहा ना, आपस में क्या कर रहा, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट कर रहा, इसको काट रहा। तो अब बोलता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कॉमन टेंजेंट लाइन कितनी होगी। तो यहाँ पे एक लाइन हम ऐसे गुजार सकते हैं और एक लाइन यहाँ पे गुजार सकते हैं, तो सिर्फ 2 ही यहाँ पे कॉमन टेंजेंट लाइन हो सकती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सॉरी मैं ए लिख लिया, बी वाला राइट होगा। आगे सवाल देखिए, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू जो है 45 डिग्री, यानी कि अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यार, दोनों बोल दिया 45, मतलब साइन अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, मतलब 45 45 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हो गया ऑप्शन नंबर बी, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे सवाल बोलता है, एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू हमको फिगर निकालना, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए मेरे प्रॉपर्टी समझिए, आपको पता है ना जब एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। आपको दिख रहा, मान लीजिएगा कि मान लीजिए ये सब नहीं है, है ना, ये मान लीजिए ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, मानिए। तो देखिए एक वृत्त है, बाहर से एक रेखा खींचा हुआ, एक ऐसे खींचा हुआ रेखा और एक जो है ऐसे खींचा हुआ रेखा। तो आपको क्या पढ़ाया गया कि एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ये जब 6 डिग्री दिया, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, जब ये 6 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपको देखने को क्या मिल रहा कि देखो ये वाला स्पर्श रेखा है RC, जो स्पर्श रेखा है PC स्पर्श रेखा, तो जब RC 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा, एकदम जाहिर सी बात है ये भी 6 होने वाला। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए जब BR जो 10 दिया हुआ है तो QR भी कितना होगा, QB है ना, QB है। जब BR 10 है तो QB कितना होगा, 10 होगा। और टोटल यहाँ पे 20 दे रहा है, AB टोटल 20 है और ये पहले से 10 हो चुका है, तब तो 10 ही नहीं बचेगा, ये वाला AQ तो 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 10 हमको पता चल गया इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी क्या बचा, 10 बचा। अब ये जब 10 है तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा 10 और 10 और 6 16, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ओके आगे सवाल, शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डी दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रहा कितना, 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई में दे रहा है भाई, तो शुक्रिया है ना। R का वैल्यू कितना है, 12, सॉरी H है ना, R का वैल्यू 5 है, तो 5 के स्क्वायर बोले तो 25 में कर देता हूँ, और H कितना है, 12 है। देखिए 4 तिया 12, तो 25 चौक 100 पाई। ये बहुत आसान सवाल था, है ना, इजी लग रहा सवाल कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ग का विकर्ण देखे दे दिया, वर्ग का विकर्ण जो है 16√2, सवाल कुछ सवाल यहाँ पे बहुत अच्छे सवाल दिया हुआ है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत मस्त वाला सवाल दिया हुआ है ना। वर्ग का विकर्ण जो 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा। अच्छा वर्ग का जब भी सवाल में विकर्ण दे दे, आपका सवाल में परिमिति दे दे या आयतन दे दे या क्षेत्रफल दे दे, समझिए कि उसी के फॉर्मूला से हमको दूसरा चीज निकालना है। तो विकर्ण दिया तो विकर्ण के ही फॉर्मूले से हमको निकालना पड़ेगा भुजा। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, ये फॉर्मूला होता है। भुजा को यहाँ पे A लिखा, ठीक है, मैंने भुजा साइड को यहाँ पे A लिखा, √2 गुना भुजा। और देखो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण कितना दिया, 16
√2 और यहाँ पे √2 गुना भुजा, तो √2 कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया 16 हो गया, 16 बचा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल बोलता है यदि पी साइन पी बराबर साइन क्यू, साइन पी बराबर साइन क्यू कब होगा, कब बराबर होगा, जब दोनों पी और क्यू का जो है डिग्री जो है बराबर होगा, पी और क्यू का कोण जो है बराबर होगा तभी तो होगा ना। तो जाहिर सी बात दोनों बराबर होगा, यानी कि दोनों 45 डिग्री होता है। आपको पता है साइन 45 वैल्यू 1/2 और साइन क्यू बोले तो बराबर कब होगा, जब दोनों का कोण जो है बराबर होगा तभी तो होगा दोनों का वैल्यू बराबर। तो मतलब क्या हो रहा है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। आगे क्या बोलता है, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए 2πr/h। अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो एक नंबर एकदम फ्री फोकट में आपको मिली होगा, एकदम फ्री में मंगनी में मिली होगा, कुछ नहीं करना पड़ा होगा, है ना। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, गजब का सवाल। 14 सेंटीमीटर व्यास, जब डी दे दिया 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 7 होगा। जब डी 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr²। कुल बोलेगा तब, अब खाली कुल नहीं बोलेगा ना तो 2πr² होगा, कुल बोल दिया इसलिए 3πr²। तो 3 लिखेंगे, पाई को पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में पाई में दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना 7, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 दिया, देखिए 9 तिया 27 और 4 तिया 12 13, 9 तिया 27 13, 2 बाकी ना 14, सॉरी, है ना। तो 147 पाई कितना आ गया 147, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। ओके, आगे क्या होता है, देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो ये तो बहुत इजी, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा हो गया, ऑप्शन नंबर ए बी वाला राइट हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, QR/PR, देखिए ध्यान से देखिए QR/PQ, हमको क्या निकालना है, QR/PQ, ये है ना, देखिए QR/PQ, QR/PQ। अब देखिए QR, तो QR कौन होगा, QR नीचे वाला है ना, नीचे वाला, यानी कि ये है क्या आधार है, ये बेस है, और PQ क्या है यहाँ पे अल्फा कौन दिया हुआ, अल्फा के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि देखो सब अल्फा में दे रहा है, tan अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पे क्या है ये लंब है। आप बताओ ये आधार बटा लंब किसमें, क्योंकि ये क्या है, ये है आधार और ये क्या है लंब है, QR जो आधार है और PQ क्या है लंब है। आधार बटा लंब किसमें होता है, आपको पता है नहीं पता, देखिए लाल का ये फॉर्मूला, sin cos tan cosec sec cot, आधार बटा लंब है ना, A फॉर आधार L फॉर लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कौन हो गया, ये हो गया, किस में आता है, ये कॉट में आ रहा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आखिरी सवाल यहाँ पे दिया, 60 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 0.47, और देखिए रेकरिंग किस पे दिया, 7 पे दिया, ध्यान से बनाइएगा, 0.47 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले जितना संख्या लिखा रहेगा उतना पहले आपको लिख देना है, उसके बाद घटाना किसको है, रेकरिंग के बाद जितना संख्या रहेगा ना, रेकरिंग को छोड़ करके जितना संख्या रहेगा उसको माइनस करेंगे। देखिए इतना संख्या रेकरिंग को छोड़ करके तो इतना घटा देंगे, ओके घटा दिए। उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए 0.47 है ना, पॉइंट के बाद देखेंगे तो पॉइंट के बाद में जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना बार लिखेंगे 9, और जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना बार लिखेंगे 0। तो 7 पे रेकरिंग है तो लिखेंगे 9, और 4 पे तो रेकरिंग है नहीं तो लिखेंगे 0। कितना गया 43/90, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा 60 सवाल, जो कि बहुत अच्छा सा सवाल था, है ना, बहुत ही मजा आया होगा सवाल को पढ़ने में। तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कौन सा सवाल आपको थोड़ा सा टफ टाइप का लगा, हालांकि कोई टफ था नहीं, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इसे कमेंट करें, और लाइक वाइक तो आप लोग करते रहो फटाफट, वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे से व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको लिख देता हूँ 72 540 18 5 62। यहाँ पे आप मुझे क्लास 10th लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।